निराश नहीं होना चाहिए। बार बार विघ्नों का सामना करने से ही सफलता मिलती है। तो यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं हमें, मनुष्य के जीवन में संघर्ष तो है, बाधा तो है, और उसी बाधा संघर्ष के साथ मनुष्य का आगे भी बढ़ना है। ये नहीं कि संघर्ष आ गया, बाधा आ गया, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा है। तो ये जो नेगेटिव, उस नेगेटिव को हटाते हुए हमें पॉजिटिव लाना है, सकारात्मक भाव लाना है मन के अंदर। और सकारात्मक तभी आ सकता है जब हम दुखी ना रहेंगे, जब हम निराश ना बैठेंगे। तो इसीलिए इस पोएम का, इस कविता का शीर्षक है नर हो ना निराश करो मन को। तो पहले शीर्षक को थोड़ा सा समझेंगे। तो नर हो यानी क्या है? ये जो लाइन लिखा गया है, नर हो ना निराश करो मन को। तुम नर हो, तुम मनुष्य हो, इंसान हो। और इंसान और पशु के बीच क्या फ़र्क है? हम में सोच विचार करने की शक्ति है, जो कि पशुओं के बीच नहीं रहता है। तो इसलिए राइटर कवि कहते हैं, गुप्त जी कहते हैं कि तुम नर हो ना निराश करो मन को। अगर थोड़ी मुश्किलें, बाधाएं आती है तो मन को निराश मत करो। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम ये भी सोचते हैं कि मन से जीत मन से हार। अगर मन से आप कोई भी काम अच्छे से करोगे, जीत प्राप्ति कर सकते हो। पहले से अगर मन से हार जाओगे कि मुझसे नहीं होगा, तो हारोगे ही हारोगे। इसलिए कहा जा रहा है ना निराश करो मन को, कभी भी मन को निराश नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए यहाँ पे। उसके बाद पोएम पे आते हैं। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तुम इंसान हो, तुम अपने मन को निराश मत करो। और मनुष्य है तो विघ्न है, बाधा है, आगे चलने के लिए रुकावट है, फिर भी हमें निराश नहीं होना है क्योंकि तुम इंसान हो, तुम नर हो। और कुछ काम करो, हर समय में कुछ ना कुछ काम करो, और इसी जग में रहते हुए अपना नाम करो। इस संसार में रहते हुए कुछ अच्छा काम करो जिससे आपका नाम बने। ठीक है, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। ये जन्म किस अर्थ में हुआ है? कुछ अच्छा काम करते हुए, जग में रहते हुए नाम करने के लिए ये जन्म हुआ है। और इस अर्थ को समझते हुए तुम कुछ ना कुछ काम करो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो। ये जो मनुष्य का जन्म हमें मिला है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। यूं ही निराश बैठते हुए कि मुझसे नहीं होगा, ये सोचते हुए हम समय को बर्बाद कर देंगे। पर गुप्त जी हमें ये उपदेश दे रहे, कुछ भी हो जाए जीवन में निराश बैठने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ काम करो, हर दिन कुछ ना कुछ करते जाओ, अच्छा काम करते जाओ, तुम्हारा नाम भी बनेगा। और जग में रहते हुए तुम अपना नाम भी कमा सकते हो, और तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके बाद कुछ हो उपयुक्त करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। अपने मन को उपयुक्त करो, अपने मन को सही समय पर उपयुक्त करो, प्रयोग करो। तुम नर हो, अपने मन को निराश मत करो। आशा होगा तो आगे बढ़ेंगे, निराश बैठेंगे तो आगे भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए कहा गया है मन को उपयुक्त करो, कुछ काम करो, समय रहते कुछ अच्छा काम करो, व्यर्थ जाने ना दो। फिर संभालो कि सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। संभालो, हमें हमेशा निराश नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ कर पाएंगे ये आशा रहते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते समय हम सजग रहेंगे कि हमारे हाथ से सुअवसर, सुयोग यानी कि सुअवसर हमारे हाथ से चला ना जाए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, सदुपाय कभी व्यर्थ नहीं होता है। जैसे कि अगर आप कोई ना कोई स्टोरी पढ़ते हो या फिर फ्री टाइम में कभी मैथ करते हो सकता है वो एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है आपके आगे के लाइफ में कहीं ना कहीं किस मोड़ पे आ जाएगा। इसीलिए कभी कहते हैं कि हमें समय रहते ही हमें कुछ ना कुछ काम करना है, और ये सचेत रहना भी है कि हमारे हाथ से सुअवसर ना चला जाए। कभी सदुपाय व्यर्थ नहीं जाता है, आपका इफेक्ट कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। इसलिए हर समय कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। समझो जग को ना निराश अपना, पथ अपना प्रशस्त करो। अब जग को निराश सपना नहीं समझना चाहिए। जैसे सपने में कुछ नहीं होता है, अब सपना देखते हो सोने के टाइम बहुत कुछ देख लेते हो, उठने के टाइम आप रियलिटी पर हो। कल्पना में बहुत कुछ होता है पर हकीकत में कुछ नहीं होता है। इसी तरह सपने में कुछ नहीं है, और ये एक निराश सपना है, जगत एक निराश सपना है। समझो जग को निराश अपना, पथ अपना प्रशस्त करो अपना। जो हमारा लक्ष्य है
उसे हम ही प्राप्त करेंगे। उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए जो पथ है, जो हम साधन कर रहे, जो काम कर रहे, हम खुद का काम खुद ही करेंगे। अपना प्रशस्त, अपनी कर्म हम खुद आगे करते हुए अपने लक्ष्य तरफ जाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। जो अखिलेश्वर है यानी कि भगवान, ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है, भगवान हमारे साथ हर समय उपस्थित है, पर अपना प्रशस्त, अपना लक्ष्य तक चलने के लिए, अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए हमें खुद प्रयत्न करना होगा, क्योंकि भगवान भी हमारे साथ है। इसीलिए हमें जीवन में निराश नहीं बैठना है, आशा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। निज गौरव का मित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। तो कभी अभी ये जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा में ये कहना चाहते हैं, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और सारा कुछ गलती मेरा है, यानी कि खुद को नेग्लेक्ट करना, खुद के बारे में खुद गलत बोलना। इसलिए कभी कहते हैं निज गौरव का ध्यान रहे, हम भी कुछ है ये ज्ञान रहे। तुम अपने गौरव का ध्यान रखो और तुम भी कुछ हो, तुम भी कुछ कर सकते हो, तुम भी जीवन में आगे बढ़ सकते हो, ये ध्यान में रखो। सब जाए अभी पर मान रहे, मनने पर गुंजित गान रहे। हमारे पास से सब कुछ चला जाए चलेगा, पर हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान, मान, ये हमारे पास रहना चाहिए। और ऐसा कुछ काम कर जाओ कि मरने के उपरांत भी लोग हमें याद रखें और हमारे बारे में, हमारा नाम गुंजित हो, हमारे बारे में सब जाने। कुछ हो ना तजो निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। कुछ भी हो जाए अपने साधन को छोड़ना नहीं चाहिए। तजो निज साधन को, ठीक है, निज साधन, खुद का साधन, खुद लक्ष्य तल तक जाने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम जो साधन करते, जो कर्म करते, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही हम निराश बैठे हो कभी। इसीलिए हमें कहते हैं कि जीवन में निराश नहीं बैठना है, अपने लक्ष्य स्थल तक हमें खुद बढ़ना है, खुद आगे जाना है। लास्ट अंजा में वही कहते हैं कि प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। उनका यही मानना है कि भगवान हमें सब कुछ दिए है, हमें जो जो चाहिए सब कुछ हमारे पास है, और उसके साथ हमें हाथ भी दिए हैं, कर भी दिए हैं कर्म करने के लिए। सब कुछ देने के बाद भी अगर हम निराश बैठेंगे तो क्या बात। इसलिए कभी यहाँ पे यही कहते हैं कि निराश मत बैठो, भगवान तुम्हें सब कुछ दिए है, सब कुछ वांछित वस्तु विधान किए है तुम्हारा, ठीक है। तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसका ये दोष कहो। अगर तुम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास हाथ पैर है, सारा कुछ वांछित वस्तु विधान है, भगवान तुम्हें सब कुछ दिए है और भगवान तुम्हारा साथ भी देते हैं। अगर हम कर्म करते हुए उस लक्ष्य स्थल तक ना पहुंच पाए, अगर उसे प्राप्त ना कर सके, ये किसका दोष होगा, हमारा ही है। इसलिए कहते हैं फिर ये किसका है दोष कहो, समझो ना अलभ्य किसी धन को। अलभ्य, अलभ्य का मतलब है जो आसानी से ना मिल पाए। तो कभी यही कहते हैं कि जीवन में हमें सब कुछ मिल सकता है, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ हमारे लिए लभ्य है। तो यहाँ पे कहा गया है कि समझो ना अलभ्य किसी धन को, किसी भी चीज़ को अलभ्य ना समझो कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर निराशा बैठेगा मन में। कभी कहते हैं कि तुमसे सब कुछ होगा, तुम ही सब कुछ हो और तुम ही कर पाओगे। निराश ना होते हुए, आशा रखते हुए कुछ ना कुछ कर्म करो और किसी धन को अलभ्य मत समझो। सब कुछ तुम प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए लभ्य है। नर हो ना निराश करो मन को। यहाँ तक समझे। पोइम में अगर कोई भी कहीं पे भी किसी स्टैंजे पे कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, पूछ सकते हो आप लोग। कवि का कहना है कि हरदम उद्यम करते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो, कोई ना कोई काम करते रहो, कोई ना कोई ऐसा काम जो कि जग में तुम्हारा नाम बनाए, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट है तो पोइम में किसी